So we continue exercise 3.4. लास्ट टाइम आपको हमने फर्स्ट सम करवाया था जिसके अंदर हमने आपको 3 असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिए थे। मेथड था एलिमिनेशन, मींस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपको सारे सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, आई रीड द स्टेटमेंट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अब ये न्यूमरेटर क्या होता है आपको पता है, किसी फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ने ये बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर को हमने y ले लिया। ठीक है, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन क्या बना x अपॉन y। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो। लिखा है ना, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन बन जाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपॉन 1 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये x प्लस 1, ये y माइनस 1 हो गया। x y को दौरान तो माइनस का बन गया, माइनस 1 माइनस 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बनानी है तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस करना है। सो लिखा है, स्टेटमेंट बोली है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दें तो क्या बन जाता है, ये 2x बन गया, ये y प्लस 1 बन गया। 2x में से y माइनस किया तो प्लस का 1 आ गया। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो 2x प्लस x, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये 1x बन गया, y से y कैंसिल हो गया, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो हमारा x कितना हो गया 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में देखो x को 3 पुट किया तो 3 माइनस y इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। ये माइनस, इसको जब लाओगे तो प्लस का बन जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो आंसर हमारा क्या आ गया 3/5। दिस इज द फ्रैक्शन। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखिए क्या है इसका, एज प्रॉब्लम है, एज वाले सम में क्वेश्चंस हैं। 5 years ago, read the statement, Nuri was twice as old as Sonu। दो लोग हैं, एक नूरी है और दूसरा सोनू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा क्या होगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। हमने क्या किया, नूरी की एज को x ईयर्स सपोज कर लिया। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज को y ईयर्स सपोज कर लिया। ठीक है, एज्यूम कर लिया x और y। अब कहता है कि 5 years ago, अब से 5 साल पहले, मींस दोनों की एज में हम लोग 5 माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, 5 years ago नूरी was thrice मीन 3 times, नूरी की एज सोनू से 3 गुना थी, हो गया थ्राइस। आई रिपीट, 5 years ago, अब से 5 साल पहले, जो नूरी की एज है वो सोनू से क्या है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 एंड दिस इज 3y माइनस 15। देखिए माइनस हो जाएगा x माइनस 3y, तो माइनस 15 में 5 प्लस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब 2 बनानी है तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के लिए 10 years later, अब से 10 साल बाद, यानी x प्लस 10 और y प्लस 10, 10 साल बाद 10 years later, नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी की एज, ये नूरी की एज है, इससे डबल हो जाएगी, ट्वाइस मतलब 2 गुना ट्वाइस, तो
x प्लस 10, ये हो जाएगा 2y प्लस 20। इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 2y, 20 में से 10 माइनस किया, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दोनों को सॉल्व करना है x y निकालने के लिए। यहां लिखते हैं दोनों को, x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आपको पता है पहले से ही दोनों में x वाले टर्म इक्वल है, हमें कुछ भी इक्वल करने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस होता है, ये माइनस का 10 बन गया, माइनस का 20, y कितना हो गया 20 इयर्स। किसकी एज आ गई है, सोनू की। अब एज फाइंड करनी है नूरी की, तो फ्रॉम 1, ठीक है, ये यहां पर कंप्लीट हो जाएगा 1 x माइनस 3 इंटू 20 माइनस 10, x माइनस 60 जो है माइनस 10 है, तो x क्या आ गया माइनस 10 में 60 प्लस करोगे तो 50, ठीक है। x किसकी एज है, नूरी की प्रेजेंट एज। नूरी जो है वो हो गई 50 इयर्स की, और जो सोनू है वो हो गया आपका 20 इयर्स का, ठीक है। आप लोग आंसर पीछे चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। यू कैन कंपेयर योर आंसर, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। कहता है दो डिजिट हैं जिनके डिजिट का सम जो है 9 है। जैसे 72, 27 9 आ रहा है, 36, 63 9 आ रहा है, 45, 54 9 आ रहा है, और 90 और 81, ठीक है 18। इन सबका जो डिजिट को अगर आप प्लस करोगे ना तो कितना आएगा 9, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है ना, तो लेट यूनिट डिजिट x, ठीक है, यूनिट्स डिजिट क्या बना हमारा x, और 10 डिजिट हमारा बन गया y। 2 डिजिट है ना, 10 डिजिट y, ठीक है। यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, यही लिखते हैं ना हम हर बार। जो हमारी कंडीशन होती है वो यही होती है, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट। नंबर कैसे लिखते हैं हम, नंबर 10 इंटू 10s प्लस यूनिट्स डिजिट, ठीक है। हम बोलते हैं 10y प्लस x। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 41 लिखना हो तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 4 प्लस 1, ये लिखोगे ना, आगे ना 10 इंटू 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है। तो नंबर क्या बन गया ये। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाने शुरू करते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। 9 टाइम दिस नंबर, ठीक है। किसका नंबर हमारा ये है, इसका कितने टाइम्स करना है हमने 9 टाइम्स। दिस नंबर इज ट्वाइस, डबल। किसका डबल, जब नंबर रिवर्स कर दो, मतलब जहां पे टेंस है 1 9 वंस, जहां वंस है वहां पर टेंस। ये बात समझ में आ गई आपको। ये तो हमारा नंबर हो गया, यहां लिख सकते हो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स। अगर आप डिजिट्स को रिवर्स करते हो तो उल्टा हो जाता है ना, क्या बन जाता है 10x प्लस y। अब इसका 9 टाइम इसका ट्वाइस के इक्वल है, तो ये बन गया 90y
प्लस 9x और 20x प्लस 2y। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 9x माइनस 20x और 90y माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, ये कितना बन गया आपका 88y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब सेम बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। कैंसल, प्लस करना है, हम लोग प्लस में साइन चेंज नहीं करते। ठीक है, ये हो गया हमारा 99 इक्वल टू 99, ये आ गया हमारा 1। इस 1 को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो x भी निकल सकता है हमारा, x आ गया 8। तो नंबर क्या लिखते हो आप, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, आंसर इज 8। देखो इन सब में से हमारा आंसर कौन सा आया, 18, क्योंकि इनको अगर हम 1 को अगर हम 8 में प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 18। ठीक है, 9 आता है, 1 में अगर हम 8 प्लस कर दें तो वो 9 बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो हमारा फोर्थ पार्ट है नेक्स्ट, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4। मीना वेंट टू अ बैंक। कहता मीना एक बैंक में जाके उसने क्या किया, कुछ पैसा विड्रॉ करना है, 2000 रुपये, 2000 रुपीज उसने विड्रॉ किए। ठीक है, एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 और 100 रुपी नोट। उसने कैशियर को ये बोला कि मुझे 50 के और 100 रुपीज के नोट ही चाहिए। ठीक है, 100 या 50 के, तो टोटल नोट उसको मिले 25 टोटल नोट मिले उसको। लेट नंबर ऑफ ₹50, 50 रुपए के नोट जो हैं वो x हैं और 100 रुपए के नोट्स हैं वो y हैं। टोटल नोट कितने हुए वो हमें दिया हुआ है 25 नोट्स। ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट 2000 रुपये है और जो उसने उसको बोला कि मुझे 50 और 100 के ही नोट चाहिए, लेकिन अमाउंट क्या होना चाहिए, 2000 रुपीज। एक नोट 50 का, x नोट कितने के हुए, 50x के। ठीक है, एक नोट 100 का है तो y नोट कितने के हुए, 100y के। ठीक है, जैसे मान लो 2 नोट हो 50 और 50 रुपए, 100 रुपये बन गए। ठीक है, 5 नोट हो 100 के तो 500 बन गए, बट हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2000 रुपये, 2000 रुपीज। ठीक है, अब क्या करोगे, इक्वेशन 2 समझ में आ गई। सम ऑफ नोट्स, टोटल नोट 25 है और जो अमाउंट है वो 2000 रुपये है। ये अमाउंट बन गया, ये भी अमाउंट बन गया। हमने क्या किया, इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बन जाएगा 1250। सोल्व करें तो कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है 50y इक्वल टू कितना बन गया, ये 750। ठीक है, कटता है ये, तो y हमारा जो हो गया, टोटल नोट कितने हो गए हमारे, 15 नोट, 15 नोट किसके हुए हमारे, 100 के, 1500 बन गए ना। तो y को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x कितना हुआ, 10 नोट जो है 50 के। जैसे हम चेक करें 2000 अमाउंट बनता है, रफ पे अगर हम चेक करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि 10 नोट जो है वो 50 के हैं, तो 50 इंटू 10 बन गया 500 रुपये उसको मिल गए 50 के नोट के। ठीक है, और 100 के नोट है 15, तो 15 इंटू 100 या 100 इंटू 100 रुपीज के नोट है कितने हैं, 15 है, तो 1500 बन गए। तो टोटल अमाउंट आपका बन गया 2000। उसने जो कैशियर से अमाउंट लिया वो 2000 रुपये का अमाउंट उसको मिला।
ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लास्ट टाइम यू विल ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।